हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं भारत के संविधान के भाग एक के बारे में। ठीक है, संविधान का भाग एक क्या कहता है इस वीडियो में हम ये देखेंगे, और इसमें कितने अनुच्छेद हैं उनके बारे में भी हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। और इस वीडियो में आपको नोट्स भी मिलेंगे, नोट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो है भारत के संविधान के भाग एक के बारे में, पूरी जानकारी है इसमें। ठीक है, तो चलो देरी न करते हुए शुरू करते हैं भाग एक के बारे में। तो देखो, भारतीय संविधान का भाग एक। ठीक है, अब देखो, भारत के संविधान में वर्तमान में 25 भाग हैं। ठीक है, जो भारत का संविधान है उसमें वर्तमान में 25 भाग हैं, और पहले जो है मूल संविधान में 22 भाग थे। ठीक है, पहले जो संविधान था उसमें 22 भाग थे, और संविधान में संशोधन हुए और बाद में 25 भाग हो गए। ठीक है, तो देखो, संविधान में वर्तमान में 25 भाग हैं। ठीक है, और पहले 22 भाग थे। अब देखो, इस भाग में 4 अनुच्छेद है। किसकी बात हो रही है? भाग एक की बात हो रही है। तो इस भाग में 4 अनुच्छेद है, 1 से 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक, और ये अनुच्छेद अलग अलग है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। ठीक है, अब आगे देखो इसमें, और इन अनुच्छेदों को हम इसी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, 1 से 4 तक कौन से अनुच्छेद हैं। इसके बाद हम भाग 2 की वीडियो बनाएंगे, ऐसे भाग 3, 4 जितने भी भाग हैं उनकी वीडियो बनाएंगे, और उनसे रिलेटेड अनुच्छेद जो है उनको भी देखेंगे। तो चलो अब आगे देखते थोड़ा इसमें। इस भाग में राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना, नाम बदलने, विलय या सीमाओं में बदलाव से जुड़े हुए कानून हैं। ठीक है, इस अनुच्छेद में, इस भाग में क्या कहता है कि नए राज्य बन सकते हैं, नए राज्यों का बनना, नए केंद्र शासित प्रदेशों का बनना, और उनकी सीमाओं में परिवर्तन होना या विलय आदि जो है, आदि से जुड़े हुए कानून इस भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, भाग एक में इस तरह के कानून शामिल हैं। ठीक है, अब देखो, इस भाग में केंद्र सरकार, राज्यों, भारत के क्षेत्र, राज्य के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेशों और अधिकृत क्षेत्रों को परिभाषित किया गया है। इन क्षेत्रों को जो है इस भाग में परिभाषित किया गया है। कौन कौन से? केंद्र सरकार, राज्यों, भारत के क्षेत्र, राज्य के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और अधिकृत क्षेत्रों, इनको जो है इस भाग में जो है परिभाषित किया गया है। इन क्षेत्रों को इस भाग में परिभाषित किया गया है। तो ये हो गया भारतीय संविधान के भाग एक के बारे में। अब जो है इससे रिलेटेड जो 4 अनुच्छेद है उनको देखते हैं। अब देखो, भाग एक के अनुच्छेद 1 से 4। ठीक है, इसमें 1 से 4 तक अनुच्छेद हैं, तो 1 बाय 1 देखते हैं हम इनको। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1, इसमें भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। ठीक है, भारत जो है राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 में बताया गया है। इसको याद रखो। अनुच्छेद याद करने के, अनुच्छेद दिमाग में बिठाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है ये, भाग बाय भाग इसको अच्छी तरीके से पढ़ो। ठीक है, अब अनुच्छेद 2 में क्या है? इसमें नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से जुड़े हुए प्रावधान है। ठीक है, इसमें जो है नए राज्यों के प्रवेश यानी कि नए राज्यों के बनने और उनकी स्थापना से जुड़े हुए प्रावधान है। किसमें? अनुच्छेद 2 में। ठीक है, अब देखो अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में है हमारे पास नए राज्यों के निर्माण और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में बदलाव से जुड़े हुए प्रावधान है इसमें। ठीक है, इसमें जो है नए राज्यों के निर्माण, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं या नामों में बदलाव से जुड़े हुए प्रावधान है। ठीक है, इसमें जो है सीमा में बदलाव या फिर नामों में बदलाव, नामों को परिवर्तन कर सकते हैं किसी भी राज्य का, ये जो है अनुच्छेद 3 के अंदर दिया गया है। ठीक है, किसी भी राज्य का हम नाम परिवर्तन कर सकते हैं और उसकी सीमा में बदलाव कर सकते हैं। ये जो है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत इसका प्रावधान है। अब जो है अनुच्छेद 4 देखो, अनुच्छेद 4 को देखते हैं हम। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के बारे में इसमें प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 4 में जो है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के बारे में इसमें बताया गया है। किसमें? चौथे अनुच्छेद में। तो हमने जो है पहले, दूसरा, तीसरा और 4 अनुच्छेद देख चुके हैं हम इसमें, भाग 1 के 4 अनुच्छेद। अब देखो, संविधान के भाग 1 में दिए गए कानूनों का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल का नाम बदलने और झारखंड, छत्तीसगढ़, सिक्किम और तेलंगाना जैसे नए राज्यों के गठन के लिए किया गया था। ठीक है, इसमें जो है पश्चिम बंगाल का नाम बदला गया था, और झारखंड, छत्तीसगढ़, सिक्किम और तेलंगाना जैसे राज्यों का गठन किया गया था। किसके तहत? भाग 1 के तहत। भाग 1 में जो कानून है उसके तहत। ठीक है, जो अनुच्छेद है इनके तहत जो है पश्चिम बंगाल का नाम बदला गया था, और जो है ये 4 राज्य, झारखंड, छत्तीसगढ़, सिक्किम और तेलंगाना जैसे नए राज्यों का गठन किया गया था। ठीक है, भाग 1 के अंतर्गत। ठीक है, भाग 1 के जो अंतर्गत जो कानून दिए गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास भाग 1 के बारे में पूरी जानकारी। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे भाग 2 के बारे में, और उससे रिलेटेड जो भी अनुच्छेद है उनको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते